असेंबली सेक्रेटरी ने वो देने से इनकार किया। कैसे रोक सकते हैं आप? हाउ कैन यू स्टॉप एन आरटीआई एप्लीकेंट फ्रॉम सीकिंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई अबाउट एन एमएलए जो एक पब्लिक मैन है और जिसको ये है कि एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स आपको हर साल भरनी है। वो इसलिए भरनी होती है कि लोगों को पता चले आपने एक एक साल में कितने पैसे कमाए। चिन्नैनी का एमएलए जो है उसके बारे में ये कहा गया कि मैं नहीं दूंगा अपनी प्रॉपर्टी स्टेटमेंट, और सेक्रेटरी जो है वो उसको शेल्टर कर रहा है। असेंबली का सेक्रेटरी जो है ही इज शेल्टरिंग दैट एमएलए। क्या वो कानून से ऊपर है? बाकियों की भी प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स मंगवाई गई, हमारी भी मंगवाई गई, हमने दी एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स। कुछ बीजेपी के एमएलए की और लोगों ने फाइल किया, उन्होंने भी दे दी। लेकिन चिन्नैनी का एमएलए कहता है मैं अपनी प्रॉपर्टी स्टेटमेंट नहीं दूंगा। ये कानून से ऊपर हो गए और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसी तरीके से उसी एमएलए के खिलाफ 32 केस थे उधमपुर में। जम्मू में अलग थे, उनका पता नहीं क्या हुआ, लेकिन 32 केस उधमपुर में थे। जब आरटीआई पहले लगाई गई तो उसमें कहा गया 32 केस हैं, 7-8 एफआईआर उसके खिलाफ लगी हुई थी। लेकिन जब बीजेपी में चला गया तो उसके बाद कहा गया इसके खिलाफ एक भी एफआईआर नहीं है। आप 32 के 32 केस खत्म हो गए। ये वॉशिंग मशीन है ना जो भारतीय जनता पार्टी के, हर्षदेव इसके टुकड़े टुकड़े करेगा। और जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अपराधी हैं इसके अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उनसे हिसाब लेगा, पूरा हिसाब लेगा। किस तरीके से केस वापस हुए मैंने आरटीआई इसमें भी लगाई। और जो एसएसपी उधमपुर है वो ये कहता है कि ये जवाब नहीं देगा, उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है क्योंकि बीजेपी का है, वो एमएलए है। मैंने कहा ये बताइए कि इसके केस कैसे वापस हुए हैं, किसने वापस किए हैं? हु इज द अथॉरिटी हु हैज विथड्रॉन दोस केसेस, और हाउ हैव दोस केसेस बीन फिनिश्ड अगेंस्ट दैट एमएलए? एकदम से बीजेपी में जाने के बाद सारे केस खत्म हो जाते हैं। बीजेपी वाले जो मर्जी कर लें। मेरे ऊपर अटैक हुए, किसी को नहीं पकड़ा गया, मुझे किडनैप किया गया भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा। मैंने थाने में कंप्लेंट की, यहाँ किसी ने नहीं एक्शन लिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरी सिक्योरिटी भी वापस ले लेगी। आज बीजेपी के एक छोटे छोटे वर्कर के पास सिक्योरिटी है, और जो सिक्योरिटी वाले उनके पास लगाए गए हैं उसका खर्चा टैक्स पेयर मनी से जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोई खजाना नहीं रखा है कि उस सिक्योरिटी वाले को तनख्वाह देने के लिए। यू आर लूटिंग द पब्लिक एक्सचेकर एंड प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू दोज पीपल हु डू नॉट स्टैंड एनीवेयर। दिस इज brazen violation of law। और तो आप देख रहे हैं पूर्व मंत्री और पैंथर पार्टी के जो हर्षदीप सिंह हैं वो आज सेक्रेटरीट में पहुंचे हैं।